हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। इस सेशन में एक हम इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल इवेंट जो अभी रिसेंट में आपने फील किया होगा, अर्थक्वेक, उसे डिस्कशन करने वाले हैं। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान अर्थक्वेक 6 नॉर्थ इंडिया। अभी आपने जैसे ट्यूसडे नाइट को फील किया होगा कि नॉर्थ इंडिया में भी अर्थक्वेक के कुछ झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि इसका ओरिजिनेशन जो है, आप अगर देखिएगा, जो पामीर नॉर्थ जो हिंदुकुश का रीजन है, वहां पे इसका ओरिजिनेशन देखा गया है। तो इस जो यह अर्थक्वेक आया है वो काफी एक डीप फोकस अर्थक्वेक बताया जा रहा है। ऑलमोस्ट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 6.5 जो अराउंड इसका मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है, जो पूरे नॉर्दर्न इंडिया स्पेशली दिल्ली तक में रीजन में ये फेल किया गया है ये अर्थक्वेक। Almost the entire North India on Tuesday night felt strong tremors of an earthquake that occurred in northeast Afghanistan, about 1,000 kilometers north Delhi. The US Geological Survey measured the earthquake to be 6.5 in magnitude and located about 300 kilometers northwest of Kabul towards the border with Tajikistan. तो आप देख सकते हैं कि यह जो अर्थक्वेक था, इसका जो लोकेशन है वो अराउंड हिंदुकुश जोन में है, जो कि काफी अर्थक्वेक सेंसिटिव प्रोन जोन है, और वो जो जोन 5 के अंतर्गत आता है, जहां पे बहुत सारे जो प्लेट्स है आपस में जाके कन्वर्ज होते हैं। कुछ मेजर प्लेट्स है लाइक यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, कुछ माइनर प्लेट्स भी वहां पे जाके कन्वर्ज होते हैं, जिसके कारण से यह अर्थक्वेक ट्रिमर फेल किया गया है। साइंटिस्ट का यह भी कहना है कि आने वाले कुछ टाइम में 8 मैग्नीट्यूड का भी अर्थक्वेक आने की संभावना इस रीजन में जताई जा रही है। अगर हम बात करें कि व्हाट कॉजेज द क्वेक इन अफगानिस्तान, जैसा कि जस्ट मैंने डिस्कस किया कि इसका जो मेन रीजन है इस अर्थक्वेक का आने का, कि यह जो जोन है, जो आपने यह अफगानिस्तान का जोन देखा होगा, हम लोग उसे मैप पे भी देखेंगे, वह काफी अर्थक्वेक के प्रोन जोन है। वह एक हिमालयन बेल्ट जोन है जो कि काफी सेंसिटिव है। Afghanistan is earthquake prone because it is located in the mountain Hindu Kush region, which is a part of Alpide belt। और यह जो Alpide belt है, आपका रिंग ऑफ फायर के बाद सेकेंड मोस्ट आप कह सकते हैं कि सेंसिटिव जोन है फॉर द अर्थक्वेक प्रोन जोन। तो आप अगर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अगर कहते हैं, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ऑलमोस्ट 81% जो वर्ल्ड के अर्थक्वेक होते हैं इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और अराउंड 16% जो अर्थक्वेक होते हैं आपको इस अल्पाइड बेल्ट में होते हैं, जो कि आपको जावा सुमात्रा से लेके आपको जो मेडिटेरियन का जो कोस्ट है वहां तक ये फैला हुआ है। स्लो कोलिजन बिटवीन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड द यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स थॉट टू बी द कॉज ऑफ एक्सट्रीमली कॉमन अर्थक्वेक इन द रीजन। जो इंडियन सबकॉन्टिनेंटल प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है, उसमें धीरे धीरे कोलिजन हो रहा है, जिसके कारण से यहाँ पे ये अर्थक्वेक ट्रिमर्स फेल किए जा रहे हैं। और उसका इफेक्ट है कि चूंकि हमारा जो नॉर्थ इंडिया है वो भी हिमालयन बेल्ट ही से कनेक्टेड है, तो जिसके कारण जब भी अर्थक्वेक इन जोन्स में आते हैं तो उसका जो इफेक्ट है हमारे नॉर्दर्न इंडिया स्पेशली दिल्ली वगैरह के रीजन में काफी ज्यादा महसूस किया जाता है। The United States Geological Survey has called the Hindu Kush region as one of the most seismically hazardous region on the earth, boasting one of the highest rates of deep earthquakes in the world। और जो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे है, उन्होंने हिंदू कुश का जो रीजन है उसे काफी सेंसिटिव जोन भी करार दिया है, और उनका कहना है उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि यह जो जोन है वो काफी ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन, डीप फोकस अर्थक्वेक प्रोन जोन है। तो ये जो इवेंट मैंने ये आपको जो डिस्कशन किया वो रिसेंटली ट्यूसडे नाइट को ये फेल किया गया पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, और इसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट बताया जा रहा है वह काबुल से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पे जो हिंदुकुश का एक पर्टिकुलर जोन है, वहां से यह अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है। अगर आप इस मैप के हेल्प से अगर देखना चाहे तो आप देख सकते हैं ये इंडिया है, और यहाँ पे ये जोन अगर आपको दिख रहा हो तो ये अफगानिस्तान और ये काबुल, और यहीं पे ये पामीर नॉर्थ का रीजन है। इसी पामीर नॉर्थ के रीजन में हिंदुकुश के जोन में यह अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है। और जैसा कि हमने अल्पाइड बेल्ट की बात किया था, तो आप देख सकते हैं ये यहां से लेके ये जो जोन है पूरा आपको दिख रहा है,
ये अल्पाइड बेल्ट का जोन है जहां पे अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन माना जाता है, जिसके कारण से अर्थक्वेक फील किया गया। तो देख सकते हैं ये जो हिमालयन जोन है ये यहां से लेके आपके अरुणाचल का जो नामचा बाड़वा है वहां तक एक्सटेंड किया हुआ है, और ये अर्थक्वेक प्रोन जोन है, जहां पे ये अभी रिसेंट में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पामीर नॉट का जोन है ऊपर में, और वहां पे ये फेल्ट किया गया है। आप देख सकते हैं कैसे आखिर यहाँ पे इस जोन में प्लेट कोलाइड कर रहे हैं। ये इंडिया है, और ये जो आपको अपर रीजन दिख रहा होगा वहां पे पामीर नॉट है, और उधर साइड में आपका अफगानिस्तान है। इधर से यूरेशियन प्लेट आप ये देख सकते हैं, एरो का निशान है, और इंडियन प्लेट ये मूव करते हैं टुवार्ड्स ईच अदर, और इन्हीं का यहाँ पे यह जो बॉर्डर आपको लाइनें दिख रही है यहाँ पे आके कोलाइड करते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। रिसेंटली आपने टर्की के बारे में भी सुना होगा कि टर्की में भी काफी ज्यादा अर्थक्वेक आया था। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी है जो अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया है, और उसका इफेक्ट क्योंकि देख सकते हैं ये जो जोन है कैसे इंडिया से पास कर रहा है, तो इसका इफेक्ट नॉर्दर्न इंडिया में भी फेल्ट किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्लेट्स कन्वर्ज हो रहे हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पे ये देख सकते हैं अरबियन प्लेट है। ये छोटे बड़े प्लेट्स जो कुछ माइनर प्लेट्स है, कुछ मेजर प्लेट्स है, ये आपस में आके यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं। अब इस डिटेल्ड मैप में आप देखिए यहाँ पे पामीर नॉट का जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, दिस इज पामीर नॉट, और ये देख सकते हैं ये हिंदुकुश जो आपका माउंटेन है, यहाँ से ये देख सकते हैं ये काबुल का जोन है, और यहाँ से यहाँ पे ये जो आपको पॉइंट दिख रहा होगा यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी पे ये अभी ओरिजिनेट हुआ है काबुल से, और यही पामीर नॉट का जोन है। और यहाँ पे इधर से आपका प्लेट आ रहा है यूएसएन प्लेट, और इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और आपस में जाके इस नॉट के आसपास में जो पॉइंट है वहां पे आके कन्वर्ज होते हैं, जिसके कारण से ये ट्रिमर्स फेल्ट किए जा रहे हैं। और ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे 8 मैग्नीट्यूड का भी अर्थक्वेक ओरिजिनेट होने की संभावना है। तो ये फिगर से आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये जोन है आपका पामीर नॉट का, और यहाँ पे ये जो काबुल है इससे ही 300 किलोमीटर दूरी पे ये इस बार का जो भी ट्यूसडे नाइट को अर्थक्वेक फेल्ट किया गया था वहां पे ओरिजिनेट हुआ है। अब तो ये बात थी कि आखिर अर्थक्वेक रिसेंट में आया था उसके रिगार्डिंग ओरिजिनेट कैसे हो रहा है। तो हमने देखा कि पामीर नॉट का जो रीजन है वहां पे बहुत सारे प्लेट आके कन्वर्ज होते हैं, उसी जोन में आपका अफगानिस्तान लोकेटेड है, और चूंकि वो इंडिया का जो हिमालयन बेल्ट है उससे कनेक्टेड है, तो जब कभी भी उन जोन्स में अर्थक्वेक आता है तो उसका जो असर है वो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट पे काफी ज्यादा अभी पड़ता है। अब बात करते हैं कुछ अर्थक्वेक्स के बारे में जो बेसिक्स हैं कि आखिर अर्थक्वेक है क्या। तो अगर एक लाइन में हम अर्थक्वेक को डिफाइन करें तो बेसिकली जो शेकिंग ऑफ द अर्थ इज अर्थक्वेक, मतलब अर्थ का हिलना ही एक प्रकार का अर्थक्वेक है। वह नेचुरल इवेंट से भी हो सकता है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण भी हो सकता है। तो अर्थक्वेक बेसिकली इन सिंपल वर्ड इज शेकिंग ऑफ द अर्थ। इट इज नेचुरल इवेंट भी हो सकता है, जो चूंकि अब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मूव करेंगे तो अर्थक्वेक आएगा ही आएगा। वोल्केनिक इरप्शन होगा, अर्थक्वेक आएगा ही आएगा। सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगा तब भी अर्थक्वेक आएगा। तो बेसिकली एक नेचुरल इवेंट है, लेकिन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण भी अर्थक्वेक्स होते हैं। It is caused due to release of energy which generates waves that travel in all directions. The point where the earthquake starts is called focus और hypocenter of earthquake, कि जहां पे अर्थ के नीचे में जहां पे यह ओरिजिनेट होता है उसे हम लोग कहते हैं फोकस और हाइपोसेंटर। और अर्थ के सरफेस पे सबसे पहले जहां पे यह इंडिकेट होता है, जहां पे यह सबसे पहले नोटिस किया जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग ईपी सेंटर। The energy wave traveling in different directions reaches the earth. The point on the surface nearest to the focus is called epicenter, जहां पे सबसे पहले बार डिटेक्ट किया जाता है, जो फोकस से सबसे पास में होगा वहीं पे सबसे पहले उसका जो अर्थक्वेक का वेव होगा वहां पे वो आएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं epicenter। आप इस फिगर की हेल्प से ये समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये अर्थ है, उसके नीचे में यहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, तो दिस पॉइंट इज बेसिकली हाइपोसेंटर और फोकस। और इसके सबसे नजदीक में आप ये पॉइंट है जहां पे ये इंडिकेट हो रहा है, जहां पे इसको नोटिस किया जा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड ईपी सेंटर। ये पूरा अर्थ सरफेस है, अर्थ के अंदर में ये मान लीजिए डीप फोकस अर्थक्वेक है आपका, तो यहाँ पे जहां पे ये फर्स्ट टाइम इसका वेव ओरिजिनेट होता है दैट इज कॉल्ड हाइपोसेंटर और फोकस, और जहां पे फर्स्ट टाइम यह नोटिस किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड ईपी सेंटर।
अब बात करते हैं कि कॉजेज क्या हो सकते हैं। तो नेचुरल कॉजेज में आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, कि जब प्लेट, जैसे इस बार अभी का जो अर्थक्वेक आया है, बेसिकली यही अंदाजा है कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जो पामीर नॉट का रीजन है, वहां पे बहुत सारे प्लेट्स आपस में कन्वर्ज करते हैं, जिसके कारण से ये अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। तो जब कभी भी प्लेट्स आइदर कन्वर्ज करते हैं या फिर डाइवर्ज भी करते हैं या स्लिप पास करते हैं, तो अर्थक्वेक्स के इवेंट्स होते हैं। वोल्केनिक अर्थक्वेक्स, जब वोल्केनो होता है, जब वो इरप्ट करता है, तो बहुत ही एक हाई एनर्जी के साथ वो इरप्ट करता है। तो जब वो इरप्ट करता है, तो अर्थ के जो निचले भाग होते हैं, जो अर्थ का आपका सरफेस होता है नीचे का, उसे भी वो सेक करते हैं। तो वोल्केनिक इरप्शन के कारण भी अर्थक्वेक होता है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के भी कारण बहुत सारे अर्थक्वेक्स होते हैं। तो इनका कारण जो है वह नेचुरल कारण भी हो सकता है, लाइक जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर सकते हैं, आइदर सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शन के कारण भी अर्थक्वेक हो सकता है, और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज मतलब मैन मेड एक्टिविटीज के कारण भी अर्थक्वेक्स जनरेट होते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये जो प्लेट्स हैं, डिफरेंट प्लेट्स हैं, वर्ल्ड के जो कुछ मेजर प्लेट्स हैं, लाइक साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, एंड दिस इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये जो कुछ आपको प्लेट्स देख रहे होंगे, जैसे कोकोस प्लेट, कैरेबियन प्लेट, नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, सोमालियन प्लेट, ये सब माइनर प्लेट्स हैं। और यहाँ पे ये जोन आपको जो दिख रहा है, यह जोन, यहीं पे यह अभी रिसेंट का अर्थक्वेक आया है, जहां पे ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऊपर से ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और ये अरेबियन प्लेट है, जहां पे ये कन्वर्ज हुआ है, जिसके कारण से अर्थक्वेक फेल्ट किया गया है। जस्ट हमने ये देखा कॉजेज के बारे में। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, कि आखिर अर्थक्वेक सबसे ज्यादा कहां फेल्ट किया जाता है। जैसा कि जस्ट हमने डिस्कशन किया कि जो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आता है वो आपका रिंग ऑफ फायर, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, वहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। लगभग 81% ऑफ द अर्थक्वेक्स आर अकर ऑन दिस रिंग ऑफ फायर रीजन, क्योंकि वहां पे बहुत सारे प्लेट्स का, स्पेशली ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का कन्वर्जेंस होता है, जिसके कारण पे वोल्केनिक अर्थक्वेक, जो वहां पे जो अर्थक्वेक आता है, मेनली वोल्केनिक टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स फेल्ट किए जाते हैं। उसी के बाद अल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट, जहां पे अभी रिसेंट का यह जो अर्थक्वेक नोटिस किया गया है, ये अल्पाइड बेल्ट ऑफ अर्थक्वेक के रीजन में आता है, जहां पे वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 17% अर्थक्वेक्स नोटिस किए जाते हैं। और ये कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है, तो जावा सुमात्रा से लेके हिमालय होते हुए मेडिटेरियन जो रीजन है, मतलब अटलांटिक ओशियन का जो कोस्ट है, आप कह सकते हैं जो ईस्टर्न कोस्ट है, वहां तक यह फैला हुआ है। और इसमें भी यह हाईली अर्थक्वेक प्रोन इसलिए है क्योंकि यह पे हिमालयन जोन्स हैं, जिसके कारण से ये काफी ज्यादा सेंसिटिव है। अगर हम बात करें तो सबमर्ज्ड मिड अटलांटिक रिज, तो यहाँ पे ये जो सबमर्ज मिड अटलांटिक रिज है, यहाँ पे जो अर्थक्वेक फेल्ट किया जाता है बेसिकली सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कारण। अटलांटिक रिज जो है, एक भाग इसका आपका वेस्ट साइड में भाग जा रहा है और दूसरा जो है ईस्ट साइड में। तो सी फ्लोर जो है अटलांटिक ओशन का, वो स्प्रेड कर रहा है, जिसके कारण से यहाँ पे इस जोन में अर्थक्वेक आते हैं। तो ये तीनों जोन में अलग अलग कारण है अर्थक्वेक आने के। जैसे रिंग ऑफ फायर में मेन रीजन, अदर रीजन से भी अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन मेन रीजन अगर हम कहें तो वोल्केनिक टाइप ऑफ अर्थक्वेक ज्यादा फेल्ट किए जाते हैं। अल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट है, वहां पे आप देखिएगा तो कन्वर्जेंस, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है, उनके कन्वर्जेंस के कारण आते हैं। जबकि जो सबमर्ज्ड मिड अटलांटिक रीज है, वहां पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कारण अर्थक्वेक जनरेट होते हैं। अब आप देख सकते हैं इस मैप के थ्रू, आप ये जो रेड डॉट लाइन दिख रहा होंगे यहां से, ये पूरा जो सर्कल कर रहा है अर्थ को, दिस इज बेसिकली रिंग ऑफ फायर। एंड दिस जोन, ये लाइन आपको अगर रेड डॉट दिख रहा हो, दिस जोन इज बेसिकली मिड अटलांटिक जोन, जहां से यह जो रिज है, बेसिकली दिस इज द रिज, जहां से यह वेस्टवर्ड इधर स्प्रेड कर रहा है और यह ईस्टवर्ड स्प्रेड कर रहा है। और इसी के कारण से, इस सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कारण से इस जोन में आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। और ये जो जोन आपको दिख रहा होगा, दिस इज द डॉटेड लाइंस, ये जो डॉटेड लाइंस आपको जावा सुमात्रा से लेके यहां तक मिड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन आपको दिख रहा होगा, दिस इज द अल्पाइड बेल्ट रीजन, जहां पे आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का कन्वर्जेंस हो रहा है। अगर हम बात करें
अब अर्थक्वेक वेव्स का, जो अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है तो काफी ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स को जनरेट करता है, जैसे बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। ये दो मेनली टाइप के वेव्स होते हैं, लेकिन फर्दर बॉडी वेव्स को भी डिवाइड किया जाता है। अब ये जो बॉडी वेव्स होते हैं, दीज आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, हेंस द नेम ऑफ द बॉडी वेव्स। और इनके भी दो टाइप्स होते हैं, द बॉडी वेव्स interact with surface rocks and generate new set of waves called surface waves। तो बॉडी वेव्स क्या हुआ बेसिकली कि जब एनर्जी जो फोकस, जैसा कि हमने देखा था, वो फोकस से जो वेव ओरिजिनेट होता है, तो चूंकि वो अर्थ का जो बॉडी है उसके अंदर से ही ओरिजिनेट होता है, दैट्स व्हाई इसका नेमिंग दिया जाता है बॉडी वेव्स। और जहां से वो फोकस ओरिजिनेट होता है उसके अंदर में अर्थ के हर एक डायरेक्शन में मूव करता है। उसके बाद जो दूसरा वेव होता है, जो सरफेस वेव, जो अर्थ के सरफेस पे फील किया जाता है। बॉडी वेव्स मतलब अर्थ का जो बॉडी होगा उसके अंदर अंदर ही ट्रेवल करता है। सरफेस वेव्स जो अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर भी वो ट्रेवल करेगा। These waves move along the surface. The velocity of waves changes as they travel through materials with different densities. The denser the material, higher is the velocity. Their direction also changes as they reflect और refract when coming across materials with different densities। तो ये वेव्स जो है आपको सरफेस के ऊपर, अर्थ का जो सरफेस है, अपनी अपर सरफेस, उसके ऊपर में ट्रेवल करते हैं। और चूंकि जितना अधिक मटेरियल डेंस होगा, इनका जो स्पीड है उतना अधिक हाई होगा और उतना ही ज्यादा ये अधिक डिस्ट्रक्शन करेंगे। अब बात कर सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स। जैसा कि मैंने बताया कि बॉडी वेव्स के भी अपने टाइप्स है, लाइक पी वेव्स और एस वेव्स। जो पी वेव्स होते हैं और एस वेव्स होते हैं, ये बॉडी वेव्स के दो डिफरेंट टाइप्स है और इनको अलग क्राइटेरिया इसलिए दिया गया था क्योंकि स्पीड के बेसिस पे और इनके नेचर के बेसिस पे ये इनको क्राइटेरिया डिफाइंड किया गया है। तो पी वेव्स जो होता है, दीज वेव्स मूव फास्टर एंड द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। कि जहां पे फोकस होता है, जहां से ये वेव्स ओरिजिनेट होता है, तो पी वेव जो होते हैं, पी और एस वेव की बात करें, जो सबसे फास्टेस्ट वेव होता है वो पी वेव होता है। और यही पी वेव सबसे पहले अर्थ के सरफेस पे नोटिस किया जाता है। द पी वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव्स, दे ट्रेवल थ्रू गैस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल्स। तो ये इसका एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो पी वेव्स होता है आपका, वो हर एक टाइप के मीडियम से ट्रेवल कर सकता है। हालांकि स्पीड है जो उसका सबसे अधिक सॉलिड मटेरियल होगा, लेकिन यह गैस से भी ट्रेवल कर सकता है और लिक्विड से भी ट्रेवल कर सकता है। P waves vibrate parallel to the direction of wave. This exerts pressure on both material in the direction of propagation, as a result it created density difference in material, leading to stretching and squeezing of material। जो P wave है वो पैरेलल ट्रेवल करता है आपका, ठीक है। और दूसरी बात कि यह हर एक टाइप का, जैसे हमने डिस्कशन किया, हर एक टाइप के मटेरियल में ट्रेवल करता है। चूंकि अर्थ का जो अंदर का जो रीजन है वो डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है, तो इनका स्पीड जो है वो वेरी भी करता है, लेकिन यह सबसे फास्टेस्ट वेव होते हैं, इसलिए सबसे पहले नोटिस किए जाते हैं अर्थ के सरफेस पे, जो कि एस वेव्स है। अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग, दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इट हैज हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब जो एस वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो नेचर है वो पी वेव से काफी ज्यादा डिफरेंट। पी वेव सबसे फास्टेस्ट है, आपका जो एस वेव है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ही ट्रेवल करता है। दैट्स व्हाई यह जो वेव है साइंटिस्ट को हेल्प करता है अर्थ के इंटीरियर पोजीशंस को हेल्प करने में, कि जहां भी एस वेव डिटेक्ट नहीं किए जाते हैं अर्थ के सरफेस पे, साइंटिस्ट अंदाजा लगा लेते हैं कि वहां पे सॉलिड स्टेट में मैटर्स नहीं है, वहां पे मतलब आइदर लिक्विड और मोल्टेन स्टेट्स में मैटर हो सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव्स इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन वर्टिकल पैनल। ये भी एक डिफरेंस है, जो आपका डायरेक्शन होता है इस एस वेव्स का वो परपेंडिकुलर होता है, जहां की जो हमारा पी वेव्स होता है वो पैरेलली ट्रेवल करता है। Hence, they create rot and cracks in material through which they pass. Surface waves are considered to be the most damaging waves। अब surface waves को ही इसलिए सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि डेंजरस इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो अर्थ के सरफेस के ऊपर पे नोटिस किए जा रहे हैं। तो अर्थ के अगर सरफेस पे वो नोटिस किए जा रहे होंगे तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी वही करते हैं।
दैट्स वाई ये अलग अलग डिवाइड किया गया है बड़ी वेव्स को इन टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। अब इसी कारण से आपकी जस्ट मैंने बताया कि जो एस वेव है आपका वह सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल कर रहा है, जबकि पी वेव जो है आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से ट्रेवल कर रहा है। तो ये शैडो जोन का फॉर्मेशन करते हैं। शैडो जोन मतलब वैसा जोन जहां पे अर्थक्वेक के जो वेव्स है वो वहां पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर उस जोन में अर्थक्वेक्स के जो वेव है उसे नोटिस नहीं किया जा रहा है। तो इनका अलग अलग शैडो जोन का फॉर्मेशन होता है। There exists some specific area where waves are not reported by seismograph. Such zone is called shadow zone. कि उस पर्टिकुलर जोन में, उस पर्टिकुलर एंगुलर जोन में वहां पे वो नोटिस नहीं किए जाते हैं। It was observed that seismograph located at any distance within 105 degree from the epicenter recorded the arrival of both P and S wave. However, the seismograph located beyond 145 from epicenter recorded arrival of P waves but not that of S waves. कि जहां पे मान लीजिए आपका फोकस जोन है वहां से लेके 105 डिग्री के एंगल तक आपका जो ये सिस्मोग्राफ रखा होगा वहां पे पी वेव्स और एस वेव्स दोनों नोटिस किए जाते हैं, दोनों को आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन आफ्टर दैट एंगल मतलब 105 डिग्री के एंगल के बाद 145 डिग्री के एंगल तक अगर हम देखते हैं तो वहां पे 145 डिग्री के एंगल के बाद सिर्फ पी वेव्स को नोटिस किया जाता है, एस वेव को नोटिस नहीं किया जाता। उस पर्टिकुलर जोन को ना इस वेव का शैडो जोन मान लिया जाता है। मतलब उसमें ये इंडिकेशन गया कि उस जोन में वह जो एंगल है वहां पे जो मटेरियल्स है अर्थ के अंदर में वो सॉलिड स्टेट में नहीं है, नहीं तो इस वेव भी नोटिस किया जा सकता था। इसलिए आप देख सकते हैं इसके हेल्प से Thus, a zone between 105 and 145 degree from epicenter was identified as shadow zone. Entire zone beyond 105 degree does not receive S waves. जो 105 डिग्री एंगल के बाद फोकस से आपका जो जोन होता है वहां पे कहीं भी 105 डिग्री के बाद आपका S वेव नोटिस नहीं किया जाता है। तो साइंटिस्ट ये अंदाजा लगाया कि आफ्टर दैट जो स्टेट है मैटर का वो आइदर मोल्टेन और लिक्विड स्टेज में होने की संभावना है। The shadow zone of P waves appears a band around earth waves 105 to 145 डिग्री। जो EP सेंटर है 105 से 145 डिग्री के बीच में उसमें P waves के कुछ शैडो जोन्स मिलते हैं जहां पे वो भी नोटिस नहीं किए जाते हैं। अब इस फिगर की हेल्प से आप इसको समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं 105 से आपका 145 डिग्री का ये जो जोन है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये आप देख सकते हैं P वेव शैडो जोन की बात करें, अगर ये यहाँ पे कहीं पे भी ये अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, यहाँ पे फोकस मान लो, यहां से ये अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, ये अर्थ के सारे डायरेक्शन में P वेव और S वेव ट्रेवल करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब ये 105 डिग्री का एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू द फोकस। वहां से आप देख सकते हैं कि ये जो 105 डिग्री का एंगल है और 145 डिग्री का है, यह P वेव का शैडो जोन है। मतलब इस जोन में P वेव्स भी अराइव नहीं हुए हैं, यहाँ भी सिमिलर कंडीशन है। तो ये जो आपको जोन दिख रहा होगा ये यहाँ से 105 145 डिग्री का, वो आपका P वेव जोन का है कि मतलब उस जोन में P वेव्स भी अराइव नहीं हुए हैं, मतलब वहां पे अर्थक्वेक फेल्ट नहीं किया गया है। और इस वेव की हम बात करें तो देख सकते हैं 105 डिग्री से इस साइड से लेके 105 डिग्री यहां तक इस पूरे डायरेक्शन में कहीं भी एस वेव नोटिस नहीं किया गया है। दैट्स वाई ऐसा बोला, दैट्स वाई जो शैडो एरिया ऑफ एस वेव्स होता है वह लार्जर होता है शैडो एरिया ऑफ पी वेव्स। मेजरिंग ऑफ द अर्थक्वेक, क्या आखिर अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है? तो अर्थक्वेक इवेंट्स आर स्केल्ड आइदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शॉक, कि उसका मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है। जैसा कि आपने जस्ट देखा कि जो अफगानिस्तान का है वो 6.5 मैग्नीट्यूड का है, तो उसका मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है और आइदर इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है। तो जो मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है वो रिएक्टर स्केल के हेल्प से किया जाता है, और जो इंटेंसिटी मेजर किया जाता है वो आपका मरकरी स्केल से मेजर किया जाता है। जो आपका मैग्नीट्यूड होता है उसका जो नंबर होता है वो 0 से 10 मैग्नीट्यूड का हो सकता है। इंटेंसिटी आपका जो स्केल होता है मरकरी स्केल का वो 1 to 12 हो सकता है। तो ये मेजर किया जाता है कि आखिर अर्थक्वेक कितना ज्यादा डेंजरस था मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग। अब लास्ट में आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो इंडिया का अर्थक्वेक जोन है कैसे डिवाइड किया गया है। अब जोन जो 5 है आप देख सकते हैं, ये रेड जो आपको लाइंस दिख रहे हैं, खासकर ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इधर और जो हिमालयन बेल्ट है वो जोन 5 में है कि जहां पे अर्थक्वेक काफी ज्यादा फेल्ट किए जाते हैं।
आफ्टर दैट आप देख सकते हैं जोन 4 है, ये आपका अर्थक्वेक, मतलब इंडिया को डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में बांटा गया है कि कौन से रीजन काफी ज्यादा प्रोन है टू द अर्थक्वेक और कौन सा रीजन कम प्रोन है टू द अर्थक्वेक। तो आप देख सकते हैं जो जोन 2 है, आपको ये जो ग्रीन जो दिख रहा है एरिया, वो कम वहां पे अर्थक्वेक फेल्ट करने की संभावनाएं है। ये जोन 4 और जोन 5 जो ये पूरा का रीजन है, जो इसमें नॉर्थ इंडिया की हम बात कर रहे थे, इसमें 59% जो अर्थक्वेक है इंडिया में इसी जोन में आपको फेल्ट किए जाते हैं। सो दैट ये ही था हमारा अर्थक्वेक के बारे में, जो कि न्यूज में था बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक व्हिच हैपेन इन अफगानिस्तान, और उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो नॉर्दर्न इंडिया में भी फेल्ट किया गया था। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर अर्थक्वेक आया कैसे है, इसकी कुछ बेसिक जानकारी भी आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।